तो अभी एक प्रश्न आया, हमें कौन सी वाली मुक्ति मिलेगी? तुम्हें जौन सी चाहिए तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन लेकिन देयर इज द कैच। हमें मुक्ति चाहिए ही नहीं। हमें मुक्ति चाहिए ही नहीं। प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया था कि एक घास काटने वाली मशीन जो होती है, चाहे वो स्वर्ग में जाए, चाहे वो पाताल में जाए, चाहे वो नरक में जाए, चाहे वो धरती पे रहे, वो क्या करेगी? सिर्फ घास काटेगी। उसी प्रकार से ठाकुर जी कब हमें यहाँ पे करें या हमें स्वर्ग में रखें, चाहे पाताल में रखें, चाहे नरक में भेजें, हमें क्या करना है? ठाकुर सेवा चाहिए। और हमें सिर्फ क्या प्रयोग करना है? ओनली एंड ओनली भक्तों का संग, अच्छे शुद्ध भक्तों का संग। क्योंकि मुक्ति करना भी इज लाइक हैविंग अ डिजायर। और यहाँ पे कृष्णा इज अ जेलस गॉड। कृष्णा ये ले ही नहीं सकता कि तुम उसको सिवा कुछ और डिजायर करो। इवन इफ यू आर इन द बिगेस्ट प्रॉब्लम ना, तुम भगवान को प्लीज, दैट इज अ कॉन्शियसनेस वी प्रिपेयर आवर सेल्फ। दैट इज द हाइएस्ट स्टैंडर्ड वी हैव टू गो टू। वैसे अभी रोएंगे तो बाप को ही बोलेंगे ना, और किसको बोलेंगे? है ना, इफ अ किड इज क्राइंग तो वो पापा को ही बोलेगा ना, पापा मेरे को ये दिक्कत हो रहा है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी मनी। तो लेकिन when a son becomes very, वेरी केयरिंग, और वो कहता है नहीं, पापा पे बोझ नहीं बनना, पापा हैज वर्कड वेरी हार्ड एंटायर लाइफ में ना, अभी मेरे को अपना खर्चा खुद उठाने का, पापा को नहीं बोलने का मेरे को कि पापा मेरे को ये दे दो। और अभी मेरा प्रॉब्लम, आई हैव ग्रोन बिग ना, मैं अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करूंगा ना। वाई मैं पापा को इन्वॉल्व करूं? क्यों मैं उनको टेंशन दूं? सो जब तक हमारे में वो वाला कॉन्शियसनेस नहीं आएगा कि जब हमारी लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी आता है, देन ऑल्सो हमारा कॉन्शियसनेस है टू सर्व कृष्णा। है ना, लविंग डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद ने भक्ति को कैसे ट्रांसलेट किया? लविंग। ऐसे नहीं कि जैसे हम पंजाबी में कहते हैं फा करना, उसका मतलब होता है करने के लिए कर दिया, बस क्लास लेनी थी मैंने आई, और जैसे कई टीचर्स होती है ना, आई बस पढ़ा, बोर्ड पे करा, वो करा बस। Now you do the homework, students. Tomorrow we are going to do the another topic, okay? And then they come repeat on the board, and then okay, student, next week class test. हाँ, I have done my thing. और क्लास टेस्ट में क्वेश्चंस आ जाते हैं अलग से जो कि सॉल्व ही नहीं हुए। इसको कहते हैं फा करना, पंजाबी में हम लोग बोलते हैं कि कोई भी किसी के घर भी जाते हैं, यार मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी करना। यू नो कि फॉर्मेलिटी के लिए बुला लिया, फॉर्मेलिटी के लिए हेलो हाय कर देता है, जब जरूरत होती है तभी वो मेरे से बात करता है, सो फॉर्मल। अभी हमको भगवान से फॉर्मल रिलेशन नहीं बनाना, हमको इनफॉर्मल बनाना है। इतना इनफॉर्मल बनाना है कि यू कैन गो एंड यू कैन कृष्णा के चब्बी चीक्स को आप खींच सको, इतना इनफॉर्मल। अभी कभी हनुमान जी ट्राइड टू यू नो राम जी के चीक्स करना, even Lakshman cannot think of it. है ना, they are all so sophisticated. Yes, and they are like a class, white collar people in पूरा अयोध्या संकेत धाम। अभी इतना फॉर्मेलिटी हमको नहीं जमता, हम गौड़िया से हैं। हमको प्रभुपाद ने ही बोल दिया कि आपको आई एम, वन वन पर्सन केम टू शिला प्रभुपाद एंड उन्होंने प्रभुपाद को बहुत चैलेंजिंग मोड में कहा, कैन यू मेक मी गॉड? प्रभुपाद ने कहा, वाई डू यू हैव टू बी गॉड? आई कैन मेक यू ग्रेटर देन गॉड। एंड वो व्यक्ति यूं हो गया, सच में आई कैन बी ग्रेटर देन गॉड? उनका यस। उन्होंने कहा सी दिस पिक्चर। और पिक्चर में क्या देख रहे हैं कि यशोदा मैया जो है कृष्ण को उखल से बांध रही हैं। और तो उन्होंने कहा हु इज ग्रेट, हु इज गेटिंग टायर्ड एंड हु इज टाइम? इसमें से डॉन कौन है बताओ? कहता दिस लेडी इज डॉन। एंड हु इज दिस बॉय? ही इज कृष्णा। हु इज कृष्णा? ही इज गॉड। Oh, that lady is a dawn lady and she's tying Krishna. And Prabhupada said, who is great? Oh, the lady is great. So Prabhupada ने कहा, I can make you greater than God. क्यों हमें सेटल होना भगवान बनने को? क्यों सेटल? जब तुम, अरे यार, जब तुम 1 करोड़ रुपया कमा सकते हो तो तुमको 10,000 में क्यों सेटल होने का ना? है ना, जब ये एक लाइफ टाइम दे के हम भगवान कृष्ण से ग्रेट बन सकते हैं, तो फिर भगवान मायावादी फिलॉसफी पढ़ के भगवान भी काहे को बनने का? है ना, इन मतलब इन्वेस्टमेंट करके बिगर प्रॉफिट इज
इंटेलिजेंट बन रहा ना, यही तो बनिया बनती है, यही तो मारवाड़ी लोग करते हैं। छोटा सा कम से कम इन्वेस्टमेंट और लाखों गुना फायदा। तो यही तो हमारा गौड़िया वैष्णविज्म है। 40 रुपए लेके प्रभुपाद गए वहां वेस्टर्न वर्ल्ड, और इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खोल दिया। एक गुजराती बिजनेसमैन आया, मारवाड़ी बिजनेसमैन प्रभुपाद के पास आया, बाबा तुमने बहुत बड़ा बिजनेस करा, बहुत बड़ा बिजनेस किया, हमको बहुत टेंशन होता है इतना पैसा करने का, क्या करे। प्रभुपाद ने कहा तुम अपना सारा पैसा मेरे को दे दो, सारा टेंशन मेरे को दे दो। और वो व्यक्ति दोबारा प्रभुपाद के पास नहीं आया। सो द थिंग व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स इज कि हम जो है, क्यों बता रही थी? आई जस्ट लॉस्ट द कॉन्टैक्ट, क्यों बता रही थी? लविंग डिवोशनल सर्विस। यस, श्वेता इज द मोस्ट अटेंटिव किड हियर। यस, लविंग डिवोशनल सर्विस हमें करना ही है, तभी हमें ये सारी चीजें जो है हम भगवान के साथ इनफॉर्मल हो पाएंगे। अदरवाइज फिर पूरा वो फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी वाली चीज चलेगी। तो लविंग डिवोशनल सर्विस पे आना है। और वो कैसे आएगा? वो गुरु के अंडर ही आ सकता है, जैसे जैसे हमारे गुरु करते वैसे ही हम आचरण करते हैं। अभी बैक टू बैक शाहरुख खान की मूवीज देख लो ना, तो अगले दिन तुम्हारे अंदर का शाहरुख खान बोलने लग जाएगा, क क क क क क क क किरण, है ना, श श श श श श श श्वेता, ऐसे करके बोलना शुरू कर देगा। और यदि आप गुरु के आश्रम में रहते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, हम क्या होंगे, कृष्णमयी हो जाएंगे। जैसे अग्नि के बीच में एक आयरन का रॉड डाला जाए, तो थोड़े टाइम के बाद वो आयरन रॉड क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, रेड लाइक फायर। तो उसको क्या कहते हैं, अग्निमयी हो गया। क्या आयरन चेंज टू अग्नि? नो, पर अग्नि जैसा हो गया। तो दिस इज ऑल्सो अचिंत्य भेद अभेद तत्व, कि हम भगवान जैसे हो जाते पर हम भगवान नहीं बनते। और यस, द क्वेश्चन स्टार्टेड कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि हमें भगवान के साथ सिर्फ एक लविंग डिवोशनल सर्विस कल्टीवेट करना है। और जहाँ प्रेम होता है, वह टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई नहीं होती, है ना। अभी आपका छोटा, कल को यू गेट मैरिड एंड यू हैव स्मॉल स्मॉल किड्स एंड योर किड इज स्माइलिंग इन द मॉर्निंग, और रात को इतना रो रहा है, आप लोगों को सोने नहीं दे रहा, और आप सुसुपोटी कर रहा है, और आपको उसका बार बार जाके डाइपर चेंज, कपड़ा चेंज करना पड़ रहा है, और आप पूरी रात नहीं सोए, तो सुबह तुम उस बच्चे को कूड़ेदान में तो नहीं फेंक दोगे ना, कि ये बच्चे ने मेरे को इतना परेशान किया, ये बेबी कितना खराब है, इसे मैनर्स नहीं है। नहीं, दैट इज कॉल्ड द लविंग डिवोशन, है ना। आपको पता है, आपने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं अप्लाई करी ना, छोटे बच्चे को थप्पड़ तो नहीं मार रहे बार, ए तू टाइम पे पॉटी करने, ये क्या तेरा पॉटी करने का टाइम में है? खाने जब भी बैठता हूँ तू पॉटी कर देता है, मैं खाना भी नहीं खा सकता हाथ में से, इसमें वन ऑफ माय पेशेंट ने मेरे को एक बार आके बोला था, डॉक्टर साहब पता नहीं इस बच्चे को कैसे पता चल जाता है कि जब भी मैं खाने बैठती हूँ ये अपना पेट साफ कर रहा होता है। अभी मेरे को खाना खाते समय ये भी नहीं याद रहता कि मैंने हाथ धोए कि नहीं धोए। इतना मेरा प्रॉब्लम है, इसका कोई दवाई दे दो ताकि इसका लूज मोशन कंट्रोल हो जाए, है ना। बट द मदर क्या है, वो लविंग डिवोशनल रहता है, कि मदर के लिए प्यार करेगी, पैम्पर करेगी। मदर के वूम में भी बच्चा होता है, तो वो मदर को पैर मारता, किक करता है, तो मदर इज हैप्पी, ओ द मूवमेंट इज गोइंग राइट। हाँ, वो डॉक्टर गायनी को बोलेगी हाँ मूवमेंट हो रहा है, बच्चा इज अलाइव, बच्चा इज डूइंग फाइन ना। और वो मूवमेंट ना हो, वो किक ना पड़े, तो मदर बिकम वेरी टेंस, हो बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया, लेट्स गो फॉर अल्ट्रासाउंड या क्या। तो ये क्या है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई नहीं है ना, चाहे बच्चा किसी भी वे में करे। तो उसी प्रकार से आप, सी आई गेव यू एन एग्जाम्पल ना, हम कृष्णा और हम वी वर बेस्ट ऑफ लवर्स, है ना। हम बहुत, जिसको कहते हैं ना, वी वर लाइक ट्रूली हेड्स ओवर हील इन लव विद ईच अदर। अभी अपन का ना बहुत अच्छा वाला रोमांटिक स्टोरी चल रहा था, लेकिन हमारा दिमाग खराब हो गया, हमको कोई और पसंद आ गया, अजामिल की तरह। घर में सुंदर वाइफ है, लेकिन बाहर एक प्रोस्टिट्यूट देखी, उसने ज्यादा अच्छे कलर का लिपस्टिक लगाया हुआ है, H&M वाले कपड़े पहने हुए हैं, और बिल्कुल एकदम डॉल्ड अप है। तो अजामिल का दिल आ गया, और वो थोड़ी आउट गोइंग भी है, उसके भाव है, ये हनी हाय हनी वो कर रही है। तो अजामिल तो गॉट अट्रैक्टेड ना। अभी घर की दाल कौन खाएगा, है ना। सो सेम वे,
हमारा भी था कृष्णा के साथ, अपन का बहुत बढ़िया चल रहा था, एकदम बिल्कुल डीडीएलजे वाला सीन चल रहा था। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि हमें माया देवी दिख गई, एंड हमने कहा वाह यार वो कितनी अच्छी है यार, शी इज सो गुड। और फिर क्या किया हमने, कृष्णा को चीट किया माया देवी के साथ। अभी अभी ऐसी हालत, अभी अभी ही हालत है मेरी। यार या तो पूरा लिखा करो ऐसे, तुम्हारे आधे हृदय की बात मैं कैसे जान सकती हूँ। या तो पूरा उसको लिखो जतिन। तो व्हाट हैपन इज कि फिर अभी हमको समझ आ गया, माया देवी ने तो हमारा बैंड बजा दिया, घर का काम करा रही है, पोछे लगवा रही है, हमारी जो लाइफ कृष्णा के साथ ही एकदम मजा में मस्ती में। कभी बिल पे करने का नहीं सोचा, सूर्य देवता वैसे थे, कभी पानी का नहीं सोचा, कभी किसी चीज का हमने कुछ नहीं सोचा। यहाँ पे माया देवी ने तो हमारी हड्डियां रगड़ दी है, सब काम माया देवी हमसे कराती है। और अभी हमको क्या है, कृष्ण के पास वापस जाना है। अभी हम नॉक कर रहे हैं कृष्ण का दरवाजा, कृष्णा आई एम सॉरी यार, यार कर लेना, यार तू जानता नहीं मैं, मेरा दिमाग कम है ना इसीलिए तो। और कृष्णा ने दरवाजा खोल दिया है, और कृष्णा ने हमें इनवाइट कर लिया है अंदर की, आ जाओ ओके। पर क्या कृष्णा हम पे विश्वास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अब भी हम टर्म्स एंड कंडीशन कैसे लगा लें? पहले ही हमने प्यार में धोखा दिया कृष्ण को, है ना? और अभी हम फिर प्यार दिखा रहे हैं, तो और फिर अब टर्म्स एंड कंडीशन लगाओगे तो वो कृष्णा क्या ट्रस्ट करेगा हम पे? नहीं करेगा। कृष्णा इतना ही कर रहा है कि एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ चलो कोई बात नहीं। और ये वाली कहानी एक बार नहीं हुई, ये वाली कहानी सिर्फ वन टाइम, वी हैव नॉट चीटेड कृष्णा, फॉर लाइफ टाइम्स एंड लाइफ टाइम्स वी आर चीटिंग कृष्णा। सत्युग में कृष्ण आए, हम नहीं गए उनके साथ, चीट कर दिया कृष्ण को। त्रेता में राम जी आए, हम नहीं गए उनके साथ, चीट कर दिया कृष्ण को। सत्युग में आए थे ना हिरण्यकशिपु के मारने के लिए नरसिंह भगवान, प्रहलाद महाराज के कहने पे पूरा एक प्लैनेट उन्होंने मुक्त कर दिया था। लेकिन हम लोग नहीं गए बिकॉज वी चीटेड कृष्णा विद माया। फिर त्रेता में आए, हम तब भी नहीं गए। दोपहर में तो कृष्ण स्वयं आ गए कि चलो चलो चलते हैं, हम तब भी नहीं गए। और अभी कलयुग आ गया है, चैतन्य महाप्रभु, वी आर सो लकी पीपल। ब्रह्मा जी के यू नो एक लाइफ टाइम में कृष्णा वो चैतन्य महाप्रभु आते हैं, एंड वी आर ब्लेस्ड वंस कि हमारे इसमें आए, इस मनवंतर में भगवान आए। और स्टिल अभी भी हम माया से भगवान को चीट करने का सोच रहे हैं। तो हमको क्या है, हमें प्रेम की गली आती सांकड़ी, जाके दो ना समाए। कबीर दास जी कहते हैं कि द रोड, द लव का रोड क्या है, वो बहुत ही नजदीक है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि यू गिव मी दिस आई गिव यू दैट, है ना? इट्स ऑलवेज भाई आपको बिल्कुल गिविंग मोड पे जाना पड़ेगा। कृष्ण की तरह जब गिविंग हो जाओगे ना, तब तब कृष्णा विल सी कि यार ये सच में सिंसियर एफर्ट कर रहा है। तब गुरु महाराज हमारा एप्लीकेशन आगे करेंगे कृष्ण को, क्योंकि अभी हमारे में सिंसियरिटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, लोभ नहीं है। स्पिरिचुअल लोभ को क्या कहते हैं, कोई वर्ड बोलेगा, एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, स्पिरिचुअल लोभ। बहुत बार मैंने ये वर्ड यूज किया होगा। लौल्यम, हमारे अंदर लौल्यम की कमी है। लौल्यम इज कि चाहिए ही, मतलब जैसे ऑक्सीजन चाहिए ना सांस लेने के लिए, उसी प्रकार से कृष्ण चाहिए। मतलब नहीं मिलेंगे तो मतलब, मैं क्या कर दूंगा। पर अभी हम क्या करते हैं, ओके कृष्णा इज देयर फाइन, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक जन्म नहीं तो अगले जन्म में तो डेफिनेटली मिल ही जाएंगे कृष्णा, क्या हो गया, आज करे सो कल, कल कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्यों है रे भैया, अभी तो जीना है हमको बरसों। लौलुक लौलुकता, यस लौलुकता भी है। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में ही का ही वर्ड है ये लौल्यम। हिंदी में क्या बोल, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, फ्रेंच में बोल रहे हैं, तो lolium, प्रभु just cultivate the kung fu lolium inside you. Huh? So coming back to topic,
व्यक्ति को अनुसरण करना होगा, यही उदाहरण है। समझने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें सब। यहाँ लिखा हुआ है, मैं खुद से नहीं कह रही, कि यदि कोई दक्ष अभियंता कार्य कर रहा है, उसके निर्देशानुसार कोई और भी कार्य कर रहा है, ये दूसरा व्यक्ति क्योंकि वह कठोरता पूर्वक एक दक्ष व्यक्ति के निर्देश अनुसार कार्य कर रहा है, अतः वह भी दक्ष कहलाता है। कि यदि जैसे हम किसी यू नो किसी, अभी हम अप्रेंटिस हैं, अभी हम किसी के यहाँ इंटर्नशिप करते हैं, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरे क्लिनिक में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं कि मैम हम आपके अंडर बैठ के सीखना चाहते हैं, मैम हमें बिठा लो क्लिनिक में। तो वो क्या है, वो मेरे अप्रेंटिस हो गए। अप्रेंटिस क्या हो गए, इंटर्न्स हो गए, जो वो क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मेरे को अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10-15 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी चीज में, और मेरे अंडर वो लोग सीख रहे हैं, मैं उस चीज को बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, आंखें बंद करके भी कर सकती हूँ। पर वो लोग ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, मेरे अंडर कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो गए, दक्ष हो गए। और मेरा मतलब उनपे ऊपर प्रॉपर ध्यान है कि नहीं देखो ये इसको ऐसे करो, रिपोर्ट से ऐसे पढ़ो। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी भी ट्रेनिंग होते होते वो भी परफेक्ट हो जाएंगे। दक्ष का क्या मतलब होता है, परफेक्शन, परफेक्ट हो जाना। तो अगर आप कठोरता पूर्वक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए किसी दक्ष परफेक्ट व्यक्ति के अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी दक्ष गुरु के अंदर, आध्यात्मिक गुरु, दीक्षा गुरु के अंदर ये फॉलो कर रहे हो, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो, उनके आचरण से सीख रहे हो, तो फिर आप भी थोड़े टाइम में क्या हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे, यदि आपकी मंशा है सीखने की। ठीक है। वह भले ही स्वयं 100% दक्ष ना हो, परंतु उसका कार्य दक्ष है। अभी वो किसी आध्यात्मिक गुरु के अंडर कर रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम कर रहा है, पर अभी में भी उसका पूरा हार्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि वो एक बिल्कुल मास्टर के अंडर कर रहा है, तो वो भी धीरे धीरे उसका कार्य जो है, माला जप करना, अभी चाहे चाहे माला, जैसे अगर हमारे गुरु महाराज ने कहा कि देखिए यू हैव टू चैंट एंड देन यू हैव टू हियर, एंड वाइल हियरिंग यू हैव टू चैंट, you don't have to chant in mana। ठीक है, you chant, you whatever you speak you hear। when our guru maharaj chant and they hear, तो उनके हृदय में क्या होता है, उनके हृदय में कृष्ण लीलाएं चलती हैं, उनको आध्यात्मिक जगत दिख रहा होता है, चैतन्य महाप्रभु दिख रहे होते हैं। अभी हम अगर उनको कॉपी करते हुए वी आर स्पीकिंग दोज वर्ड्स एंड वी आर हेयरिंग, क्या अभी हमारे हृदय में आध्यात्मिक जगत दिख रहा है, नहीं। अभी तो हमारे सारे कल्मश साफ हो रहे हैं, पर हमारा वर्क वैसा ही दिख रहा है जैसे हमारे गुरु महाराज का है। तो हम कर तो वैसे ही रहे हैं ना, जैसे गुरु महाराज कर रहे हैं परफेक्टली, हम भी कर रहे हैं। लेकिन अभी हम देखने में वर्क इज लुकिंग लाइक परफेक्ट, बट वो परफेक्शन का रिजल्ट हमारे गुरु महाराज के हृदय में आ रहा है, पर हमारे हृदय में नहीं आ रहा। पर ऊपरी तौर पे देखने में हो जाए, हम परफेक्ट वर्क कर रहे हैं। अगर हम वैसा परफेक्ट वर्क फॉलो करते रहे ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, तो फिर हम भी, हमारे हृदय में भी ठाकुर जी की लीलाएं, आध्यात्मिक जगत दिखना शुरू हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। देखने में वी आर लुकिंग व्हाट आर गुरु महाराज इज डूइंग, बट अगर हम उस चीज को कंटिन्यूअसली करते रहे, जैसे मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में बताया था कि 10,000 आवर्स वाला प्रिंसिपल, कि अगर हम एक कार्य को 10,000 घंटे तक कर लें, तो फिर क्या होगा कि हमें भी वो परफेक्शन आना शुरू हो जाएगा। सो गेटिंग माई पॉइंट, यस एंड यस, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, जतिन has written yes, so I'm so happy। क्या ये स्पष्ट है, क्या ये स्पष्ट है आप सबको, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि वह एक दक्ष के अंतरंग कार्य कर रहा है, आप समझ रहे हैं। इसी प्रकार आप अगर शुद्ध भक्त का अनुसरण करते हैं, तब आप भी शुद्ध शुद्ध भक्त हो जाते हैं। संभव है कि हम 100% शुद्ध ना हो, क्योंकि हम स्वयं बद्ध जीव से ऊपर उठने का अभी प्रयास कर रहे हैं। यदि हम एक शुद्ध भक्त का सख्ती से अनुसरण, अगेन वी हैव टू फॉलो, अनुकरण नहीं करना, वी डोंट हैव टू बी लाइक देम ना। गुरु महाराज अगर इस स्टाइल में बढ़ के माला कर रहे हैं, तो आपको इस स्टाइल में नहीं करना, यू हैव टू बी कंफर्टेबल जो है, आपको अनुसरण करना है। ठीक है, अनुकरण नहीं करना। तो ये वर्ड्स प्लीज रिमेम्बर करो, यू हैव टू फॉलो, नॉट कॉपी, ना, यू हैव टू फॉलो देम, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है।
संभव है कि हम 100% शुद्ध ना हो, क्योंकि वह स्वयं बद्ध जीव से ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम बद्ध जीव है, हमारी बॉडी के साथ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है, हमारे रिलेशनशिप है, हमारे घर में परिस्थिति है। तो हम अभी उठने, ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं, पर अभी हम उठ नहीं पाए। तो हम भी शुद्ध भक्त हो जाएंगे यदि हम शुद्ध भक्त का अनुसरण करते हैं। जितना अधिक हम कर पाएंगे वह शुद्ध है। जितना भी ज्यादा आप करते पाओगे, जितना नहाते रहोगे, जैसे रगड़ रगड़ के नहाओगे तो गोरे होते ही जाओगे ना। ऐसा तो नहीं अभी पानी में जाके हाँ ठंड है, ठंड है, ठंडा। दिल्ली में तो ठंड बहुत पड़ता है अभी, बिलो द बेल्ट इक्वेटर, वहां पे तो तुम लोगों को इतना ठंड नहीं होता होगा ना। लेकिन रशिया में तो तुमको ठंड लगता ही होगा वहां पे तो फिर अगर पानी के अंदर ना जाओ, "अरे ठंड है, ठंड है, ठंड है", तो वो डेड सेल्स कहाँ निकलेगी स्किन की? वो तो वहीं रहेगी। तो धीरे धीरे द प्रोसेस को फॉलो करते रहोगे, धीरे धीरे नहा के शुद्ध एक दिन हो ही जाओगे। शुद्ध भक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि किसी को 100% शुद्ध बनना होगा, परंतु कोई यदि शुद्ध भक्त का अनुसरण नामक सिद्धांत का सख्ती से पालन करता है, तब उस कार्य को वह एक शुद्ध भक्त के समान ही होगा। कि यदि हम एक शुद्ध भक्त को फॉलो करते हैं, और मे बी हम अभी 100% शुद्ध नहीं हुए, पर हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल, 16 माला का जप, भागवत स्मरण और श्रवण और नवदा भक्ति के पार्ट्स को फॉलो करते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज सिखाते हैं, तो मे बी अभी हमारे में वो 100% प्योरिटी लेवल नहीं आया, लेकिन आ जाएगा। लेकिन अभी भी हम शुद्ध भक्त की कैटेगरी में आ जाएंगे। सी, द कृष्णा इज गिविंग अस द रिजल्ट बिफोर वी हैव डन एनीथिंग, बिफोर वी हैव अचीव्ड एनीथिंग। हमको, जैसे अभी 5.5 साल का रगड़ा खाने के बाद मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगाना, 6 साल के बाद मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगाना, अभी मेडिकल स्कूल में जाके तो डॉक्टर नहीं लगाना, है ना। तो उसी प्रकार से नहीं, अभी भक्ति में आके ही आपको जुम्मा जुम्मा 1 हफ्ता भी हुआ होगा अगर टेम्पल आते हुए, तो आपको कहेंगे और ये कितना अच्छा डिवोटी है, देखो टेम्पल आ रहा है, प्रभु 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 नाम आपके लग जाता है। ये तो नहीं है कि जब आप 5 साल हो जाए टेम्पल में तभी आपके नाम के आगे माता जी ऐसे ही लग जाएगा, आज जी श्वेता माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, अरे उद्धव प्रभु हरे कृष्णा कैसे हैं दंडवत प्रणाम। तो आप जैसे ही टेम्पल में घुसते हो तो ये सारी तो यू नो रिस्पेक्ट जुड़ी जाती है। तो कृष्णा देखो अभी हम कितना कल्मश अपने हृदय में लेके आते हैं। अभी तो बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं इतनी ज्यादा हमारे अंदर कल्मश है, लेकिन कृष्णा जैसे ही हम टेम्पल में घुस जाते हैं डिवोटी बन जाते हैं। और यहाँ अभी मेडिकल स्कूल में स्टेप होते हैं तो डॉक्टर तो नहीं बनते। सी, भक्ति इज सो थिंग कि इफ वी आर फॉलोइंग अ गुरु, अ गुड गुरु, अ शुद्ध गुरु, देन कृष्णा से ये शुद्ध है, ये शुद्ध हो जाएगा, आज नहीं तो कल ये शुद्ध हो जाएगा। अब गुरु के प्रकार, वह अनेक नहीं है, गुरु तत्व है। गुरु में से सर्वप्रथम आदर पूर्वक प्रार्थना की जाती है, वंदे गुरु। गुरु बहुवचन है, इतने सारे गुरु, परंतु वह अनेक नहीं, एक ही है। गुरु तत्व एक ही है। गुरु तत्व क्या है? आपके दीक्षा गुरु के मूड फॉलो करते हुए आपके शिक्षा गुरु, तो वो गुरु तत्व क्या है? एक है। गेटिंग माई पॉइंट? और इट्स कंफ्यूजिंग? गेटिंग? उद्धव? नो, 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 नो। ओके। अभी अगर आपके दीक्षा गुरु कह रहे हैं कि अचिंत्य भेद अभेद तत्व को आपको समझना है, ठीक है, और फिर आपने शिक्षा गुरु बना लिया मायावादी स्कूल के, और वो कह रहे हैं हम तो परमात्मा जो है, आत्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, तो क्या ये फिलॉसफी सेम है? नहीं है ना। तो आपके जो शिक्षा गुरु भी क्या होने चाहिए? सेम मूड के होने चाहिए जो आपके दीक्षा गुरु हैं। चाहे वो आपके गुरु भाई हो जाए, चाहे आपके गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी को जो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं वैसे हो जाए। तो अल्टीमेटली ऑल द शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, एक जो दीक्षा गुरु और मल्टीपल शिक्षा गुरु क्या बता रहे हैं? एक ही तत्व बता रहे हैं। सभी गुरु हैं, कहने को अनेक गुरु हैं, पर वो फिलॉसफी क्या बता रहे हैं? एक बता रहे हैं। तो गुरु तत्व क्या हुआ? एक हुआ। नाउ गेटिंग? दीक्षा व्यक्ति को पूर्व पाप कर्मों से मुक्ति दिलाती है, एज सुन एज, फिर से बोलूं, फिर से बोलूं जतिन?
व्हाट इज द पॉइंट, यू डिडंट गेट इट? नो, नहीं है भगवान जतिन, मेरे को तुम्हारा बिल्कुल समझ नहीं आता। मेरे को तुम बोलो ना कि दोबारा से बोलूं, अनम्यूट करके बोल दो ना यार। जतिन भाई, ऑल क्लियर माता जी, जतिन जतिन का पूछ रही हूँ। जतिन ऑल क्लियर, यो ऑल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे को आज्ञा दी आगे बढ़ने की। बट आई विल स्टिल रिपीट माई पॉइंट। ठीक है। अभी क्या है, हमारे दीक्षा गुरु हमें गौड़िया फिलॉसफी बता रहे हैं, है ना। हमारा क्या है, विप्रलंबा भाव। हमारा क्या है, विप्रलंबा भाव। वी सर्व कृष्णा इन द मोड ऑफ सेपरेशन। हम क्या है, कृष्ण से जो राधा रानी का विरह है वो चीज कर रहे हैं। अभी निम्बार्की संप्रदाय का क्या है, मिलने वाला भाव। ठीक है, वो मिलते हैं। अभी हम जाएं, हम शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु विप्रलंबा भाव को हम कर रहे हैं, और हम जाएं निम्बार्की संप्रदाय, फोर कुमार्स के संप्रदाय में, और वो कह रहे हैं भगवान की लीलाएं, नव निवृत्त निकुंजों की बात कर रहे हैं। तो क्या ये एक चीज हुई? नहीं हुई ना। तो हमारे को गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व ये है कि जो हमें एक ही उसमें लेके जाए, एक ही फिलॉसफी की तरफ लेके जाए, कि जैसे हमारे दीक्षा गुरु के मूड के हिसाब से ही हमारे सारे शिक्षा गुरु हों, और हम फोकस हों। इट्स लाइक कि आप 10th के बाद आप साइंस भी थोड़े से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कॉमर्स के भी 2-3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और ह्यूमैनिटीज के भी पढ़ रहे हो, तो क्या होगा, मल्टीपल बोट में पैर रख के गिर जाओगे। तो आपको फोकस होना है ना, साइंस पढ़नी है तो साइंस के ही 5 सब्जेक्ट लो, कॉमर्स पढ़नी है कॉमर्स के लो, या ह्यूमैनिटीज पढ़नी है तो ह्यूमैनिटीज के लो। ऐसे क्यों मिक्स कर रहे हो? तो जो हमारा गुरु तत्व होता है वो एक ही होता है। और गुरु तत्व क्या होता है, गुरु तत्व टोटल भी, आपका गुरु तत्व का क्या कार्य है, कि आपको भगवान के धाम लेके जाना, आपका हाथ जो है कृष्ण के हाथ में देना। सो गुरु तत्व इज लाइक अ फादर जो आपकी शादी कर रहा है। आप जो हो एक ब्राइड हो, आप दुल्हन हो, और कृष्ण क्या है, दूल्हा है। और गुरु तत्व का क्या मतलब है, कि वो आपका हाथ जो है, ब्राइड का हाथ दूल्हे के हाथ में दे रहा है। दैट इज ऑल। फिर वो जो होता है, जो भी ये कार्य कर रहा है, वो गुरु है। और जो भी वो कर रहा है, बता रहा है, तो मल्टीपल गुरु नहीं हुए, एक ही गुरु तत्व हुआ जो ये कार्य करने में हेल्प कर रहा है। नाउ यू गेटिंग माई पॉइंट, जतिन? यस, नो? Yes. So don't say yes like this. Agar if you want, I can repeat with other examples also. It's okay. Jatin, please type yes again. या हरि बोल। Okay. दीक्षा व्यक्ति के पूर्व पूर्व पाप कर्मों से मुक्ति दिलाती है। दीक्षा क्या करती है, आपके जितने भी पूर्व के पाप कर्म हैं, आपका स्लेट जो हो गया वो क्लीन हो गया। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय जब कोई शिष्य भगवान की सेवा के प्रति पूर्णता समर्पित होता है, तो श्री कृष्ण तो समान श्रेष्ठ मानकर स्वीकार कर लेते हैं। कृष्ण क्या है, जैसे ही दीक्षा आपकी होती है, जैसे ही आप आध्यात्मिक गुरु को लेते हैं, तो कृष्ण कहते हैं ये प्योर हो गया, और उसको स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। इस प्रकार इस प्रकार जब शिष्य का शरीर आध्यात्मिक बन जाता है, सॉरी ये है, से ही देही करे तार चिंदन चिदा चिदा चिदामय, अप्रकृत देह तार चरण भजय। इस प्रकार जब शिष्य का शरीर आध्यात्मिक बन जाता है, तब वह भक्त इस अलौकिक शरीर इस अलौकिक शरीर के द्वारा भगवान के चरण कमलों के प्रति सेवा अर्पित करता है। कि जैसे जैसे हम शुद्ध हो जाते हैं, और जैसे हमें वैसा शरीर मिल जाता है, तो हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। अभी आप भगवान को देख भी नहीं सकते हैं ना, हमारे में चक्षु नहीं है। अभी हमारे आचार्य जाते हैं, अभी प्रभुपाद जो न्यूयॉर्क टेम्पल में बैठे हुए थे, और वो गा रहे थे, जमुना माता जी साइड में बैठी हुई थी, एंड प्रभुपाद सडनली हरे कृष्ण महामंत्र छोड़ के गाने लग गए, नारद मुनि बजाए वीणा।
एंड एवरीवन वाज शॉक। एंड फिर जमुना माता जी ने आज प्रभुपाद व्हाट हैपेंड प्रभुपाद, हाउ डिड यू चेंज द सॉन्ग आपने। मैं कहा नारद मुनि आए थे, बट नो वन इन द रूम कुड सी दैट ना। लेकिन जब हम में वो शुद्ध हो जाता है, अभी प्रभुपाद तो भगवान के नित्य पार्षद है, सेनापति भक्त है, लेकिन अगर हम उनके प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हमारा भी शरीर वैसा हो जाएगा, हम भी भगवान को मुखामुखी देख पाएंगे, और जब हम किसी को मुखामुखी देख पाएंगे तो हम उनकी अच्छे से सेवा कर पाएंगे। तो हमें भी वो जो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा तो हम ठाकुर जी की सेवा कर पाएंगे। पर उसके लिए क्या है, ये प्रोसेस है, दीक्षा से स्टार्ट होता है। दीक्षा इज द बिगनिंग। दीक्षा एवं शिक्षा गुरु, ठीक है। आध्यात्मिक गुरु जो शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार दीक्षित करता है वह दीक्षा गुरु कहलाता है, और जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपदेश देता है वह शिक्षा गुरु कहलाता है। तो दीक्षा गुरु कौन है, जो शास्त्रों के हिसाब से आपको स्वीकार करते हैं और वो आपको हरि नाम की दीक्षा देते हैं, और उस वो दीक्षा गुरु क्या है, वो बीज डाल देते हैं, है ना। आपके आपने कहा गुरु महाराज हमारे थोड़ा जमीन प्रिपेयर है, मिट्टी है, तो आप जो है बीज डाल दीजिए। तो दीक्षा गुरु क्या है, वो आध्यात्मिक भक्ति का बीज आपके हृदय में डाल देते हैं। और बाद में सारे जो आपके सराउंडिंग शिक्षा गुरु हैं, जिनके आप साइड में रहते हो, जिनके आसपास आप रहते हो, वो क्या करते हैं, उसमें पानी, उसके अंदर खाद, उसके सारे वीड्स जो ऐसे फालतू के प्लांट्स निकल आते हैं उनको हटाना, उसकी सिंचाई करना, उसको हेल्प करना, उसको ग्रो करने में, है ना। अभी दीक्षा गुरु से तो अभी दीक्षा गुरु के तो कितने सारे शिष्य हैं, है ना। लेकिन जो आपके गुरु महाराज के, अगेन आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि सेम मूड फॉलो करते हुए शिक्षा गुरु हैं, तो वो आपके आध्यात्मिक बीज को क्या करते हैं, उसका पालन पोषण करने में हेल्प करते हैं। दीक्षा पुरुष जाए, पुरुष जाए विधि अपेक्षा ना करें, जीवा स्पर्शे आए चंडाल सबारे उधारे। किसी को भी दीक्षा लेने का अथवा दीक्षा पूर्ण आवश्यक अनुष्ठानों का पालन करने को आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति को केवल अपने होठों से भगवान के नाम का जप करना है। इस प्रकार से सबसे निम्न कुल का व्यक्ति चंडाल का भी उद्धार हो सकता है। कि मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबको दीक्षा लेने का अधिकार है, और दीक्षा लेने में कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं है। बस आपको क्या करना है, अपने होठों से, अपने मुख से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। उससे क्या होगा, एक चंडाल, मतलब चंडाल कौन होते हैं, जो डॉग मीट खाते हैं। तो चंडाल रूपी व्यक्ति जो ग्रेवयार्ड में रहते हैं, जो मतलब सूची मुची का ध्यान नहीं रखते, जहाँ पे लाशें जल रही हैं वहीं पे खाना खा लेते हैं, यदि वो आग हरि नाम ले रहा है तो क्या होगा, वो व्यक्ति भी आगे बढ़ सकता है, वो व्यक्ति भी क्या है, उसका भी उद्धार हो सकता है। आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों के पाप कर्मों के फलों को स्वीकार करते हैं। पहली दीक्षा के समय आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों के पाप कर्मों के फलों को स्वीकार कर लेते हैं। मैं दीक्षा बड़ी आसानी से देता हूँ, परंतु मैं कर क्या सकता हूँ, मैं भगवान की सेवा के लिए नरक में भी जाने को तैयार हूँ। जदुरानी को लिखे हुए पत्र में शिला प्रभुपाद ने ये कहा था कि अभी क्या होता है, दीक्षा देना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं ना, इट्स अ बिग बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हमारे गुरु महाराज दीक्षा हमें देते हैं तो उसी समय हमारे सारे पाप कर्मों को वो स्वीकार कर लेते हैं। अभी मेरे गुरु महाराज जब भी बहुत सिक होते हैं, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, तो हमारे पास एकदम नोटिफिकेशन आ जाता है कि प्लीज फॉलो द फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल इन द पक्का वे, डोंट अर। और इवन गुरु महाराज से कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि आप जो कार्य करते हो उसका पाप कर्मा मुझे लेना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं तुमने क्यों स्वीकार किया, उसको क्यों लिया, उसको लेने की क्या जरूरत थी। पर गुरु कितने दयामय हैं, तो वो हमें स्वीकार कर लेते हैं, हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। अभी बच्चा क्या है, बाहर गंदगी में भी खेलेगा, है ना, बाहर फुटबॉल, रेनी वेदर है तो सारा मिट्टी लाएगा, तो माँ त्याग नहीं देती, वो कहती ठीक है मैं इसके कपड़े धो दूंगी, पर इसको स्कूल तो भेजना है ना, अच्छे से वाइट कपड़े पहना के। तो उसी प्रकार से गुरु महाराज भी क्या करते हैं, नहीं चल कोई बात नहीं, अभी तूने जितना आज तक पाप किया ओके मैं ले लेता हूँ, तो अब आगे बढ़, अपना आध्यात्मिक स्तर बढ़ा। तो प्रभुपाद भी कह रहे थे, यहाँ पे कहते हैं मैं सबको इतनी आसानी से दीक्षा दे देता हूँ, पर मैं क्या करूं,
क्योंकि प्रभुपाद के टाइम इट वाज एन इमरजेंसी सिचुएशन। प्रभुपाद वाज ऑलरेडी इनटू हिज 70 years ऑफ एज, और उनको बहुत सारे लोग चाहिए थे इस पूरे इस्कॉन को आगे बढ़ाने के लिए। तूने फटाफट लोगों को दीक्षा दी, है ना। दोस पीपल हु वर हिप्पीज, हु वर नॉट बेथिंग, हु वर लाइक हैविंग इलिसिट सेक्स लाइक एनीथिंग। इवन दीक्षा के बाद भी कुछ लोगों ने, मतलब दे हैड अ फॉल डाउन, वो ना शराब पीनी, चरस गांजा ये सब खाना, इलिसिट सेक्स करना, ये सब शुरू कर दिया। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं इन सबका पाप कर्म ले रहा हूं, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा में इनको लगाना है। कृष्ण की सेवा में अगर मुझे नरक भी जाना पड़े, इन सब का पाप लेके मैं जाऊंगा। सो दैट इज द मूड ऑफ एन आचार्य। आज अभी हमारे को कोई बोले कि माता जी आप हमारे 4 पाप ले लीजिए और चले जाइए, तो हम करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम कहेंगे भैया हमारी माला ही इतनी अच्छी नहीं हो रही, अभी हम तुम्हारे पाप कर। सो दीज गुरुज, दीज आचार्यस, दे कैन डाइजेस्ट ऑल द karmas, दे कैन, इनका इनका स्तर जो है नाम जप का, शुद्ध नाम क्या है, एक शुद्ध नाम क्या करता है, सब पाप को खत्म कर देता है। तो हमारे आचार्य के मुख से शुद्ध नाम निकलता है, इसीलिए वो हमारे पाप कर्मस को डाइजेस्ट कर देते हैं। दैट्स वाई दे कैन टेक। हम ले सकते हैं नहीं, बट इफ वी फॉलो द प्रोसेस वी कैन बिकम शुद्ध, है ना। सो अभी तक, अभी फिर नेक्स्ट चीज शुरू हो जाएगी। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन? वी हैव 2 minutes टू गो। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, जातिन तुम्हारा कोई प्रश्न? एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? जातिन, हमें भवसागर में स्विम करने में मजा क्यों आता है? हमें भवसागर में स्विम करने में इसलिए मजा आता है क्योंकि हमने ये सारा, इतने सारे टाइम से जितने भी हमारे जन्म हुए हैं, हमने यही तो किया है। हमने सब सब सारी चीजें यही तो करी हैं भवसागर में। डिजायर्स डिजायर्स डिजायर्स, यही तो हमारा पूरा मिजरी का गेम है। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए। यही तो हम सारा टाइम करते रहे हैं। और फिर जब हमें, इट्स लाइक कि आप कैसीनो, होपफुली आप कभी कैसीनो ना जाएं और कभी गए भी ना हो, लेकिन एक कैसीनो मेरी बहन गई थी। मेरी बहन कॉलेज के मतलब कंपनी के थ्रू वो कैसीनो गई थी, और उसमें एक रूल लिखा था, जीतने पे इतनी खुशी ना मना ले कि एंड में सब लुटा लें। तो उसने कैसीनो में जब हम खेलते हैं ना, दाव पे दाव लगाते हैं और एक बार हार जाते हैं, हमें लगता है ये दाव लगाएंगे हम बहुत परफेक्ट अच्छा लगेगा, और हम हार जाते हैं। और उसके बाद हमारे अंदर इच्छा आती है नहीं, जो गवाया है उसको भी पालेंगे, ये वाला और दाव लगा ले। तो यही चीज होती है भवसागर में। युधिष्ठिर महाराज के साथ भी ऐसे हुआ। अभी मैं क्या करता हूँ, पूरा किंगडम लगा लिया, फिर भाई लगा लिए, फिर द्रौपदी लगा ली, है, जैसे नल ने किया। जैसे नल कौन? नल कुबेर। जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट, यस। नल कौन? अभी टाइम खत्म, प्लीज राइट।